हेलो मेरे दोस्तों, मैं अरुण राजपूत। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट और शेयर कीजिए। तो आज आप लोगों को बायोलॉजी में आज हम पढ़ाएंगे एनिमल सेल एवं प्लांट सेल में अंतर। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमेंट किया गया है कि आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर नहीं बताएं, तो आज आप एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम एनिमल और क्या है प्लांट में आप लोगों को अंतर बताते हैं। ठीक है, एनिमल सेल ध्यान से देखो, एनिमल सेल इसकी हिंदी होती है क्या? जंतु कोश। ठीक, प्लांट सेल इसकी हिंदी क्या होती है? पादप कोश का। अब जंतु कोश का एवं पादप कोश का हम क्या करना आप लोगों को हम बताएंगे अंतर। क्या बताएंगे? अंतर। चलिए अंतर देखते हैं। अब देखेंगे जो जंतु कोश का, ठीक है, क्या जंतु कोशिका का जो क्या है, ये जंतु कोशिका जो है ये स्मॉल मतलब छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, इसके जो कोशिका होगी वो कैसा होगा? छोटा होगा। और कैसी होगी? गोल। कैसा होगा? गोल। ठीक है, जंतु सेल का जो आकार होगा वो छोटा होगा और कैसा होगा? गोल होगा। ठीक है, और इसमें जंतु कोशिका में, ठीक है, जो कोशिका है उसमें जो वैक्यूल पाया जाता है, क्या पाया जाता है? वैक्यूल। इस वैक्यूल जो क्या करता है? रसधानी। क्या है? रसधानी। जो जल संग्रह का काम करता है। क्या करता है? जल संग्रह करता है। इसमें उसका आकार कैसा होगा? छोटा होगा। किसमें? जंतु सेल में। इसी प्रकार देखते हैं प्लांट सेल में, देखेंगे लार्ज। लार्ज माने क्या होता है? बड़ा। इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होगा? बड़ा होगा। और इसका आकार कैसे होगा? चौकोर। ये कैसे? इसका आकार बड़ा और चौकोर होगा। ठीक है, समझ में कि नहीं? प्लांट सेल में आकार बड़ा होता है और उसका जो कोशिका होती है कैसे होगी? चौकोर होगी। ठीक है, आगे देखेंगे जो क्या प्लांट में जो वैक्यूल्स होता है, क्या होता है? प्लांट में जो वैक्यूल्स है वो क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। वो क्या, वैक्यूल का काम क्या है? जल संग्रह करना। क्या करना? जल संग्रह करना। इसी में देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है? इसमें छोटा, इसमें बड़ा। देखो इसमें क्या है? ये स्मॉल है, ये क्या है? लार्ज है। ये गोल है, ये चौकोर है। इसका वैक्यूल छोटा है, इसका वैक्यूल बड़ा है। ठीक, हम देखेंगे कि सिर्फ क्या देखेंगे कि जो क्या है कि एनिमल सेल में ही पाए जाएंगे। कुछ ऐसे अंग भी है, ऐसे भी चीज है जो कहाँ पाए जाएंगे? सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाए जाएंगे। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे? जंतु कोशिका में। देखते हैं सीलिया और फ्लैजेला। क्या है? सीलिया, फ्लैजेला। हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कोशिका के बाहरी आवरण में जो बाल नुमा संरचना होती है। क्या होती है? बाल नुमा संरचना होती है। वही क्या है? सीलिया और फ्लैजेला। ये क्या होता है? प्लांट सेल में नहीं पाई जाती, सिर्फ कहाँ पाई जाती है? जंतु कोशिका में। कहाँ पाई जाती है? जंतु कोशिका में। आगे देखेंगे लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाई जाएगी। ठीक है, लाइसोसोम का काम क्या है? तो कोशिका में मरी हुई अंगों एवं अवशिष्ट पदार्थों का क्या करना? पाचन करना या सफाइया करना। ठीक है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। आगे देखेंगे इसमें ये सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे? सिर्फ जंतु कोशिका। कहाँ पाए जाएंगे? जंतु कोशिका में पाए जाएंगे। फिर देखते हैं प्लांट सेल में, केवल ये प्लांट सेल में ही पाए जाएंगे। सेल वाल, ये क्या है? सेल वाल। सेल का मतलब होता है क्या? कोशिका। वाल की मतलब होता है भित्ति। क्या होगी? कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। ये ओनली कहाँ पाया जाएगा? आपका प्लांट में। कहाँ पाया जाएगा? प्लांट में। ठीक, आगे है प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब होता है लवक। क्या होता है? लवक। ये ओनली प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ओनली प्लांट। ठीक, ये ओनली प्लांट में पाया जाता है, मतलब पौधों में पाए जाते हैं। ये प्लास्टिड मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो सबसे मेन है वो आपका है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो आपका सबसे मेन है वो आपका है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? पत्तियों को हरा। हाँ, ये पत्तियां हरी भी होती है और इसके कारण भोजन निर्माण भी होता है। ठीक है, समझ में कि नहीं? अब हम देखते हैं क्या ये सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे? सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाएंगे। इधर आप देखेंगे कि एनिमल सेल में पाए जाएंगे। अब कुछ ऐसे भी चीज है जो सिर्फ दोनों में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? दोनों। कहने का मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाएंगे। तो देखें ऐसे कौन सा है? कोशिका झिल्ली।
क्या होगी? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली आपका कहाँ पाई जाएंगी? कोशिका झिल्ली जो है ये आपके एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल दोनों में पाई जाएंगी। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाएंगी। अब ऊर्जा निर्माण, तो ऊर्जा की जरूरत तो दोनों को पड़ेगी ना, तो ऊर्जा निर्माण कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? दोनों में पाया जाता है। ठीक, अब राइबोसोम क्या है? राइबोसोम का क्या क्या है? प्रोटीन निर्माण। क्या है? प्रोटीन निर्माण। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। और राइबो कौन सा होता है? तो 80S राइबोसोम। कौन राइबोसोम? 80S, सबसे बड़ा। ठीक है, बड़ा होता है ना, इसलिए यहाँ ज्यादा प्रोटीन निर्माण होगी। आगे देखते हैं ER। ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रदेशीय जालिका। ये जो क्या है? ER है, ये क्या करता है? कोशिकाओं को क्या करता है? कोशिकाओं को एक कंकाल प्रदान करता है। ठीक है, कंकाल जो है, यही कंकाल क्या करता है? कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान। हाँ, अब देखते हैं ये गाल्जी का है। क्या है? गाल्जी। ये दोनों में पाया जाएगा। ER क्या होगा? दोनों में पाया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं गाल्जी का। ये गाल्जी काय का काम क्या है? ठीक है, ये गाल्जी काय का जो काम है, ये क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन। क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन। एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल दोनों में ही क्या करेगा? ऊर्जा का परिवहन करेगा। आगे देखते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या है? केंद्रक जो है दोनों को कंट्रोल में रखता है, सेल को क्या करता है? आपस में कंट्रोल रखता है। ये क्या होता है? पौधे का सबसे कोशिकाओं का सबसे बड़ा भाग भी होता है। ठीक है, केंद्रक बारे में समझ आया? केंद्रक क्या करता है? ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के क्या कोशिकाओं को कंट्रोल में रखता है। ठीक, आगे देखेंगे सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम क्या है? ये सेंट्रोसोम जो है, ये सेंट्रोसोम क्या है? ये जो सेंट्रोसोम है ये करता है कोशिका विभाजन। क्या करता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब उसको जोड़ने का काम करता है। ये ज्यादातर कहाँ? ये एनिमल सेल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? एनिमल सेल। एनिमल सेल में। एनिमल सेल में ज्यादा इसमें विभाजन होगा। प्लांट में जो बड़े बड़े पौधे हैं उसमें नहीं होगा। ठीक है, उसमें जो होता है सेल प्लेट द्वारा। अगर कहा जाए बड़े बड़े प्लांटों में विभाजन होता है कोशिका का, तो नहीं होता। वो किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट द्वारा। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट द्वारा होता है कोशिकाओं का विभाजन बड़े बड़े पौधों में। अगर पूछा जाए क्या दोनों में सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो हाँ, प्लांट में भी और एनिमल सेल दोनों में ही क्या पाया जाता है? कोशिका विभाजन होता है, और सेंट्रोसोम दोनों में क्या होंगे? पाए जाएंगे। एक बार फिर से ध्यान समझते चलना। इसमें देखेंगे कोशिका का आकार क्या होगा? छोटा होगा। इसमें क्या होगा? बड़ा होगा। ये कैसा होगा? गोल होगा। यहाँ क्या होगा? चौकोर होगा। देखेंगे इसमें वैक्यूल से छोटा होता है, इसमें क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें देखेंगे सिर्फ एनिमल सेल में सीलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम पाए जाएंगे, और इसमें क्या पाए जाएंगे? आपका सेल वॉल और प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पाए जाएंगे। ये सिर्फ प्लांट में पाए जाएंगे, एनिमल सेल में नहीं पाए जाएंगे। ये तीनों सिर्फ एनिमल में पाए जाएंगे, प्लांट में नहीं पाए जाएंगे। इसमें कुछ अंग ऐसे हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। आज देखेंगे कोशिका के टाइप ऑफ सेल। क्या है? टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल देखें, इसके दो पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? दो पार्ट। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक है, क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। क्या करती है? सूक्ष्मदर्शी। ये बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा, इसीलिए इसे प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है बहुत ही छोटी होती है, इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बहुत नग्न आंखों से देखने के, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। इनकी जो होती है अविकसित होता है। कैसा होता है? अविकसित। ये मतलब कि ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ मुख्य भाग होते हैं। क्या होते हैं? इनमें कुछ केवल मुख्य अंग होते हैं। 3-4 कुछ मुख्य अंग होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में केवल मुख्य अंग 3-4 होते हैं। इसमें जैसे नील हरित शैवाल। क्या है? नील हरित शैवाल। नील हरित जो शैवाल है, इन्हें भी जो छोटे छोटे शैवाल होते हैं, इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी। मतलब कि इन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, इन्हें नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसी में देखते हैं अगला क्या है हमारा? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कोशिका जो है, इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, जो हमें फेस टू फेस दिखाई देता है। ठीक है, जैसे देखो इसके भी क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं।
इसके क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है एनिमल सेल, एक होता है प्लांट सेल। क्या होता है? एक एनिमल सेल होता है, एक प्लांट सेल होता है। तो हम एनिमल सेल और प्लांट सेल अभी बता दिए हैं, ठीक है। अभी हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में विस्तार से बढ़िया से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो देखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। क्या देखना है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। अब इसको बढ़िया से विस्तार से हमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखना है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे, ये तो समझ में आ गया। ये जो अब कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। तो जो यूकैरियोटिक है ये हमको दिखाई देगा। क्या होगा? ये हमको दिखाई देगा, ठीक है। और जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक कोशिका ये हमको दिखाई नहीं देगा। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी और इसे हम फेस टू फेस देख सकते हैं, ठीक है। इसकी कर दो, ठीक। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? चलिए आप बताते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम अंतर बताते हैं, ठीक है। अब तक एनिमल और इसके बारे में प्लांट सेल और क्या एनिमल सेल के बारे में पढ़ लिए। अब इसके बारे में देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। तो हम देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो क्या होता है? छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। और जो यूकैरियोटिक वो कैसी होती है? बड़ी है। इधर देखो अंतर, देखो ये देखो, प्रोकैरियोटिक कैसी होती है? छोटी होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? बड़ी है। तो इसमें छोटी, इसमें बड़ी, ये छोटी ये बड़ी। अब देखेंगे नॉन इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब जो इसमें केंद्रक होता है, किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है ये विकसित नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? विकसित नहीं होता, ठीक है। कम विकसित होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस जो होता है ठीक से विकसित नहीं होता है, एकदम फैला हुआ होता है। कैसा होता है? छितराया हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए नो इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस, मतलब ये विकसित नहीं होता है। और देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस। इनमें क्या होगा? जो आपका न्यूक्लियस होता है, कहने मतलब ये क्या होगी? कोशिका होगी। कोशिका में आपका जो ये न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है? विकसित होता है। कैसा होता है? विकसित। क्यों होता है? क्योंकि इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? द्विध्रुव पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर रहता है, क्या रहता है? विकसित रहता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस केंद्रक विकसित रहता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित नहीं रहता। हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? श्वसन जीवद्रव्य से होता है। किससे? जीवद्रव्य। हाँ, जो श्वसन करते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो किससे करते हैं? जीवद्रव्य से करते हैं। परंतु हम लोग किससे करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक कोशिका में होगा जो, इसमें हम बड़े लोग होंगे ना, इसमें किससे करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। किससे करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से शोषण करते हैं, ठीक। तो इसमें किससे शोषण होता है? इसमें देखेंगे कोशिकाओं में जो जीवद्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है? जीवद्रव्य। उसी जीवद्रव्य से ये क्या कर लेता है? श्वास ले लेता है, ठीक है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो होता है इसमें पाया जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया से शोषण करता है, ठीक। इसके बाद देखेंगे हमारा क्या है, क्या इसके बाद देखेंगे कि हमारा जो है इसमें क्या क्या समानता पाई जाएगी। क्या क्या समानता पाई जाती है? देखेंगे डीएनए और जीवद्रव्य। क्या पाया जा रहा है? डीएनए और जीवद्रव्य। इसमें डीएनए भी पाया जाएगा और इसमें भी डीएनए पाया जाएगा, ठीक। और जीवद्रव्य क्या होता है? इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी पाई जाएगी, ठीक है। और फिर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। कहेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में होगा। यूकैरियोटिक कोशिका में जो जंतु है, क्या है? जंतु से नहीं, इसमें जो एक प्लांट है, क्या है? प्लांट। प्लांटों में जो होता है वो क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। कोशिका झिल्ली इसमें भी पाई जाएगी और इसमें भी पाई जाएगी। अगर झिल्ली नहीं पाई जाएगी उसमें जो सभी अंग क्या है? एक छितराए हुए रहेंगे, फैले हुए रहेंगे। तो उसे झिल्ली क्या करती है? उनको एक इकट्ठा किए रहती है। क्या की रहती है? उसी में क्या होते हैं? सभी अंग बंद रहते हैं, ठीक। तो झिल्ली भी पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली भी दोनों में पाई जाती है। हम देखेंगे कोशिका भित्ति। क्या पाएंगे? कोशिका भित्ति। तो यूकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। परंतु जो क्या होती है प्रोकैरियोटिक में, क्या होते हैं? इसकी जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है प्रोकैरियोटिक में। अब देखेंगे राइबोसोम।
तो राइबोसोम भैया जरूरी है, बहुत जरूरी है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है ना। तो देखेंगे राइबोसोम में क्या होगा, यूकैरियोटिक कोशिका में जो होगा वो 80S बनेंगे। कितने बनेंगे? 80S बनेंगे, ठीक है। और इसमें कितना बनेगा? 70S। क्यों? इसमें बहुत कम है। क्या है? बहुत कम, क्योंकि ये बहुत कम विकसित होता है। क्या होता है? बहुत कम। परंतु देखेंगे जो हमारा यूकैरियोटिक है ये बहुत ही ज्यादा विकसित है। ये क्या होता है, इसमें ढेर सारे आएंगे। क्या आएंगे? ढेर सारे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये सभी पाए जाते हैं। इसमें जो जीव आएंगे, किसमें? इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में जो जीव होंगे वो एकदम पूर्ण विकसित होंगे, इसमें सभी क्रियाएं होंगी, ठीक है। परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं। इसमें अगर इसमें बोला जाए रिप्रोडक्शन किसमें सबसे तेज होगा, किसमें रिप्रोडक्शन बहुत अधिक होगा, अगर ऐसा पूछा जाए तो देखेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में इतने कम है ना, बहुत कम अंग है जो ऐसे हैं, तो इसमें रिप्रोडक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा, तेजी से होगा। क्या होगा? तुरंत हो जाएगी। क्या होगा? तुरंत। इसमें जो क्रिया होगी वो तुरंत होगा। क्या होगा? तुरंत, बहुत जल्द होगा। परंतु जो हमारे यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें ढेर सारी चीजें, प्रक्रिया है, जिससे में इसमें रिप्रोडक्शन क्या होगा, बहुत समय लगाए। क्या लगाएगा? समय। इसमें धीरे 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 बनेगा, परंतु इसमें तुरंत बना देगा, ठीक, समझना है। तो सबसे तेज किसमें होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिप्रोडक्शन प्रक्रिया ज्यादा होगी। इसमें हम देखेंगे नॉन इन्वलप्ड न्यूक्लियस है, इसमें सीलिया और फ्लैजेला भी आ जाते हैं। सीलिया और फ्लैजेला किसमें जाते हैं? इसी प्रोकैरियोटिक में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम ये सब, आपको समझ में आएगा कि नहीं? ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर होगा, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम DNA RNA के बारे में बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।